दे सकते हैं। क्या हम चैट के अंदर भी आंसर दे सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के एमसीक्यूज। और डेप्रिसिएशन में आज जो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, मोस्टली करवा रहा हूँ डिस्पोजल वाले करा रहा हूँ। तो डिस्पोजल वाले जो एमसीक्यूज होते हैं उसके आंसर देने का तरीका कार क्या है वो जरा पहले समझ लें। वो जरा पहले नोट डाउन कर लें कि आप लोगों को टी अकाउंट बनाने आता हो। आप लोगों को जो है ना डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाने आता हो। लाइक आप सबको पता है कि डिस्पोजल का टी अकाउंट कैसे बनता है। देखिए ये मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ, नोट डाउन कर लें इस पर एक बार कि अगर हम कोई भी मशीन डिस्पोज ऑफ कर तो उसका टी अकाउंट ऐसे बनता है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड पे कॉस्ट आती है। यहाँ पे आती है ऑटोमेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे। हमने उसको कितने का सेल किया या कितना अलाउंस मिला, कभी कभार पार्ट एक्सचेंज होता है अलाउंस मिलता है, वो क्रेडिट होगा। अगर हमें लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। और हमें गेन हुआ है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि जब हम कोई चीज डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस पे हमें फर्दर भी खर्चे करने पड़ते हैं। फर्दर भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, तो उसको आप कह सकते हैं डिस्पोजल कॉस्ट कह लें या डिस्पोजल एक्सपेंस कह लें। ये कभी कभार होता है, हर सवाल में नहीं मिलेगा आपको, कभी कभार मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये जो बैंक है, जब पार्ट एक्सचेंज होगा तो बैंक की जगह ट्रेडिंग अलाउंस आएगा। मतलब जब आपने कोई चीज बेची होगी तो उस पर कितने पैसे छोड़े। एक तो ये टी अकाउंट आपके जहन में होना चाहिए, जब भी आप डिस्पोजल के सवाल करें आपके जहन में ये वाला टी अकाउंट होना चाहिए, ये नोट डाउन करें। दूसरा पेपर में जब आप डेप्सन के सवाल करेंगे तो एक और टी अकाउंट है जो कि रिवैल्यूएशन मेथड से निकला है, मैंने आपको कराया भी था, वो नोट डाउन कर लें। वो है नॉन करंट एसेट एट बुक वैल्यू। नॉन करंट एसेट एट बुक वैल्यू, ये शॉर्टकट मेथड होता है डेप्सन फाइंड करने का, डिफरेंट डिफरेंट आइटम फाइंड करने का। इसमें क्या होता है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है पर बुक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, बुक वैल्यू। ये मैं बना के सिखाता हूँ। फिर उसके बाद आएगा बैंक। बैंक से मुराद अगर आपने कोई चीज परचेज की है तो उसकी कॉस्ट आएगी यहाँ पे। उसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट से मुराद वो कितने का खरीदा था। अगर कोई चीज बेची है, कोई चीज डिस्पोज ऑफ की है, तो उसकी बुक वैल्यू, बीवी, बुक वैल्यू। और इसके अलावा सर बैलेंस सीधी आएगा क्रेडिट साइड पे। जब ये टी अकाउंट बनाएंगे और आपके दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होगा तो जो भी डिफरेंस होगा वो हमारी डेप्सन फॉर द ईयर होगी। ठीक है, तो इस टी अकाउंट में मसला क्या है कि बीडी भी बुक वैल्यू होगा, सीडी भी बुक वैल्यू होगा, और जो डिस्पोजल किया उसकी बुक वैल्यू होगी। ठीक है, परचेज यहाँ पे आएगा, डेप्सन चार्ज फॉर द यहाँ पर आएगा। तो इसमें एक सवाल है, विच अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन कैसेट। हमने एक नॉन कैसेट बेचा था, ये उसकी बैंक की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बैंक की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें हम डिस्पोजल का अकाउंट बना लेते हैं। तो इस सवाल में जब मैं डिस्पोजल का अकाउंट बनाऊंगा तो क्या क्या चीजें गिवन है पहले मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले आएगी उसकी कॉस्ट, जो आपने डिस्पोज किया था उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सर इसमें जो हमने डिस्पोज ऑफ किया था उसकी कॉस्ट तो नहीं दी, हमें ये बताया हुआ है कि उस पे हमें लॉस कितना हुआ। हमें ये सिर्फ बता, उसकी कॉस्ट नहीं बताई। ओके सर। और सर कोई बात, सर हमने जब ऐसे डिस्पोज किया होगा तो हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए कॉस्ट, एक चाहिए बुक वैल्यू। ठीक है सर, अगर उसने कॉस्ट नहीं दी तो हम एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नाम है, सेलिंग प्राइस फाइंड करने का, वो भी नोट कर लें। वो है सेल प्रोसीड्स। एक फॉर्मूला और है, सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, प्लस में अगर आंसर आता है तो ये गेन होता है, और माइनस में आंसर आता है तो लॉस होता है। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्यों सर, क्योंकि इसने लॉस दिया हुआ है आपको, हम यहाँ लॉस लिख लेंगे। ठीक है, ये लॉस दिया हुआ है, हम यहाँ लॉस लिख लेंगे। और हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। अब इसमें बुक वैल्यू में फाइंड करनी है, तो बुक वैल्यू इससे फाइंड होगी। ये जो टी अकाउंट है ना, इससे फाइंड होगा। ये वाला टी अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस टी अकाउंट में हमें कॉस्ट भी चाहिए, हमें डेप्सन भी चाहिए, तो वो दोनों आ नहीं सकती, उसकी जगह बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे हम। पर इस इक्वेशन के लिए पहले हम बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसमें मुझे अपने हेल्प करनी होगी। हम टी अकाउंट बनाएंगे ये वाला, नॉन कैश की बुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाए बैलेंस बीडी के ऊपर। बैलेंस बीडी में ये जो है ना, 1,15,000 ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। ओके, सो हम लिख देते हैं 1,15,000
15,000। सर बैलेंस सीडी में क्या आएगा? ये आएगा, आपकी जो क्लोजिंग वैल्यू ये आएगा। सर ये कितना है? 1,55,000 में ये वाला अकाउंट बना रहा हूँ, BD CD, ये वाला अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद सर क्या आएगा? हमने कोई परचेज किया है? यस सर, हमने ये एक चीज परचेज की है। परचेजेस है, तो परचेजेस क्या होती है? डेबिट होती है, तो हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे। ठीक है सर। सर और क्या आएगा? सर और आएगा डेप्स एंड चार्ज फॉर द ईयर, क्योंकि इसमें बुक वैल्यू में फाइंड करनी है, मैंने अभी बताया ना। हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे डिस्पोजल के लिए। तो लॉस तो में गिवन है, बुक वैल्यू फाइंड हो जाए तो सेल प्रोसीड आ जाएगी। तो बुक वैल्यू यहां से फाइंड होगी, इस टी अकाउंट से फाइंड होगी। तो हमने BD लिख दिया, परचेज की वैल्यू लिख दी, क्लोजिंग वैल्यू लिख दी। अब डेप्स एंड चार्ज फॉर द ईयर लिखेंगे। डेप्स एंड चार्ज फॉर द ईयर में कितना दिया हुआ है सर? वो दिया है 40,000। मैं 40,000 यहाँ लिख देता हूँ, और दोनों साइड का टोटल करता हूँ। तो मुझे बता सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस? चैट में बताएं। 1,15,000 प्लस 1,05,000, ये हो जाएगा 2,20,000। 2,20,000 में से आप माइनस करें 40,000, 1,55,000, कितना हो जाएगा? कितना डिफरेंस आएगा? जी बेटा। 1,15,000 प्लस 1,05,000, 2,20,000 हो जाएगा। 2,20,000 में से आप 1,55,000 देन 45,000 माइनस करें। डिफरेंस कितना आएगा? मुझे तो जहन में आ रहा है 25,000 आ रहा है। आप लोगों के पास 25,000 आंसर आ रहा है? चेक करें। मेरे पास जहन में आ रहा है 25,000 आ रहा है। मैं 25,000 यहाँ लिख दूंगा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बुक वैल्यू है, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है बेटा? आगे ये करना है कि 25,000 यहाँ लिखें बुक वैल्यू में, ठीक है। और लॉस हमारे पास कितना हुआ था? बेटा ये किसी ने शायद अपने अब्बा का नाम लिख दिया है। एक बच्चे ने अल्ताफ हुसैन लिख दिया है। बेटा अपने अब्बा के नाम से नहीं आए, आप जो है उसके नाम, अपने ओरिजिनल नेम के नाम से आए। अल्ताफ हुसैन कौन है भाई? आप अपने अब्बा का नाम क्यों लिख रहे हैं? पहले ही मना किया, इससे पहले भी एक बच्चे ने सीन कर दिया था, अपने अब्बा के नाम से आ गया था। सो गाइज यहाँ लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस कितना हो रहा है सर? लॉस हमारे पास हो रहा है 10,000। हम लॉस लिखते हैं 10,000 में। सर इसको आगे कैसे करेंगे सर? इसको आगे ऐसे करेंगे कि हमें ये सेल प्रोसीड फाइंड करना है। ये वैल्यू वैसे इधर माइनस हो रही है, और हमें सेल प्रोसीड फाइंड करनी है। तो ये माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। तो -10,000 एंड +25,000, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर? फाइनल आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, आगे चलें। समझ में आया बेटा? है मुश्किल ये सवाल? ये था मुश्किल वैसे। सो आगे करते हैं, आगे चीजें समझ में आती जाएंगी। एक तो ये टी अकाउंट ध्यान में रख लें आप, दूसरा ये टी अकाउंट ध्यान में रख लें, तीसरी ये इक्वेशन ध्यान में रख लें। ठीक है, आगे सवाल करते हैं। आपकी जिंदगी थोड़ी आसान करते जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो सवाल कराऊं जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। ये वाला सवाल करता हूँ, पहले आसान आसान करवाता हूँ, आपकी जिंदगी आसान करता हूँ। इस सवाल में बोला है कि हमने एक मशीन डिस्पोज की थी, उसकी डेप्सिन इतनी थी, प्रॉफिट इतना हुआ था, पैसे इतने मिले थे, कॉस्ट पता। सर क्या करना है? सिंपली टी अकाउंट बना दें यार, डिस्पोजल का टी अकाउंट बना लेते हैं। सर कॉस्ट कहाँ आती है डिस्पोजल में? डेबिट साइड पे आती है। कॉस्ट तो मुझे फाइन करनी है, मुझे पता नहीं। डेप्रिसिएशन कहाँ आती है सर? क्रेडिट साइड पे आती है। मैं क्रेडिट साइड, ये डिस्पोजल का अकाउंट है। किसका अकाउंट है सर? डिस्पोजल का अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ था? 8,100। कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? सर डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि प्रॉफिट आखिर में डिफरेंस को बोलते हैं। तो क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो आता है। प्रॉफिट डेबिट साइड पे आएगा एट दी एंड। सेल प्रोसीड कहते हैं बैंक को। बैंक कहाँ आता है डिस्पोजल के अकाउंट में? क्रेडिट साइड पे आता है। तो 75,600। तो गैस मुझे बता सकते हैं आखिर में बैलेंस कितना होगा? 45,000 प्लस 75,600 -8,100, आखिर में कॉस्ट कितनी आएगी? कंफर्म करें। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सो बी क्विक गाइस। थोड़ा सा। जी, आप लोग वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताएं। बच्चे बोल रहे हैं सर आपका आंसर आएगा सी। थैंक यू, थैंक यू बेटा। ओके, 1,12,000। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, ये सी आंसर होगा। सर और आगे चलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो सवाल कराऊं जो थोड़े से आपको मुश्किल लगे। ये वाला सवाल करते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि साल के शुरू में बुक वैल्यू इतनी थी, साल के आखिर में इतनी थी, डेप्सन चार्ज इतना हुआ है,
डिस्पोजल की बुक वैल्यू इतनी थी। ये बताएं जो हमने नया मटेरियल परचेज किया था वो कितने का था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टी अकाउंट सिखाया था, याद है? बुक वैल्यू वाला, ये जहन में नोट कर लें। ये बुक वैल्यू देखिए, हर हर टॉपिक के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं। जैसे बीआरएस में इक्वेशन थी, डेप्रिसिएशन के 3 एमसीक्यूज आएंगे, 3 से 4। और स्टार्ट ही डेफिनेशन से होता है। एमसीक्यूज के पेपर सबसे टफ होता है, बच्चों के आधे बच्चों के ग्रेड एमसीक्यूज की वजह से खराब होता है। अभी वैसे ही हुआ है। और जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो पहला एमसीक्यू होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे, सेकंड भी डेप्रिसिएशन पे, थर्ड भी डेप्रिसिएशन पे, फोर भी डेप्रिसिएशन पे, और फाइव भी। यानी मेरे नजदीक एमसीक्यूज में एक डेप्रिसिएशन है, एक रेशियो है, एक कंपनी है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग है। ये 4 टॉपिक, आधा पेपर इनमें से आता है, आधा पेपर। सो ये नेटबुक की वैल्यू की इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो कर लेते हैं बेटा दोबारा से। नेटबुक वैल्यू वाला टी अकाउंट बनाते हैं नॉन करंट एसेट का। क्लास में यानी इतनी बड़ी नहीं दूंगा, तो आप परेशान ना हो। आप लोगों के अगर बहुत सारे करोड़ों के काम खराब हो, तो 28,000 हम क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे सर, ये ओपनिंग वैल्यू है। ये क्लोजिंग बुक वैल्यू है, तो सर क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। सीधी यहाँ पे आ गया सर। डेप्सन चार्ज फॉर द ईयर बुक वैल्यू वाले अकाउंट में कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। मैं क्रेडिट साइड लिख दूँ। हमने डिस्पोज ऑफ किया था, एक व्हीकल डिस्पोज ऑफ किया था, उसकी बुक वैल्यू इतनी थी। ये कहाँ पर आएगा सर? ये भी क्रेडिट पे आएगा। दोनों साइड का टोटल करें, आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। जल्दी से बताएं कितना आ रहा है? 9,000 +4 +25 -28। मेरे पास आंसर आ रहा है 10,000। तो कंफर्म करें सर कि 10,000 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा सर? 10,000 ही आंसर आ रहा है, तो उसका आंसर होगा सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। अच्छा जी, सर आगे चलते हैं। आगे, आगे ये वाला सवाल करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, फिर बाकी सवाल पे आता है। D4 मुझे क्लास में एक बच्चे ने बड़ा प्यारा बताया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। ए फॉर एप्पल, नहीं, बच्चे ने बताया था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर कोई और बताया था। डी फॉर डैमेज एप्पल है, लेकिन डैमेज एप्पल मजे का नहीं है। क्लास में मुझे बच्चों ने इसकी जगह कुछ और वर्ड बताया था। डी फॉर दो एप्पल या इस तरह कुछ बताया था। अच्छा जी गाइज, आज डी वैसे बहुत मशहूर है। आज जो जलसा था ना वो पीटीआई का, वो डी चौक के ऊपर था। डी चौक पे, तो गवर्नमेंट ने कहा डी वाले काम नहीं करने आप लोगों ने। ठीक है ना? अच्छा जी, सो गाइज यहाँ पर आते हैं। द द नेट बुक वैल्यू ऑफ कंपनी नॉन कैश वेरियस फिलोस, ये वैसे ही सवाल है। आपको जो है ओपनिंग बुक वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग बुक वैल्यू दी हुई है। अल्ताफ हुसैन का समझ में नहीं आया, उसने नाम चेंज किया नहीं किया? अल्ताफ हुसैन, यार ये कौन सा बच्चा है जो अपने अब्बा के नाम से आया यार? अपनी तस्वीर दिखाएं बेटा। ओपनिंग बुक वैल्यू, क्लोजिंग बुक वैल्यू, सर उसके बाद है ड्यूरिंग 2016 एसेट पर सोल्ड फॉर 20,000, रियलाइजिंग अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 5,000। ओके, डेप्सन चार्ज इतना। ये बताएं हमने जो नया एसेट खरीदा था वो कितने का था? नया एसेट जो खरीदा था वो कितने का था? परचेज प्राइस पूछ रहा है। तो सर ये कैसे करना है सर? आप लोग खुद कर सकते हैं? चलें कर देते हैं हर बात को। इस पे ही बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा। बुक वैल्यू अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी आएगा डेबिट साइड पे। मैं डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी लिख देता हूँ, कितना है सर? 1 लाख। फिर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा सर? क्रेडिट साइड पे आएगा, 80,000। नॉन करंट एसेट एट बुक वैल्यू। सर फिर क्या होगा? परचेज, वो तो फाइंड करना है, वो तो डेबिट साइड पे आएगा, फाइंड करना है। डेप्सन चार्ज फॉर द ईयर, सर ये कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। मैं लिख देता हूँ सर। अब आ जाते हैं डिस्पोजल के ऊपर। अब डिस्पोजल में आनी है बुक वैल्यू। गाइस बुक वैल्यू आनी है। तो यहाँ कह रहा है कि एसिड हमने 20,000 का बेचा था, हमें प्रॉफिट हुआ था 5,000। तो डायरेक्ट भी फाइन कर सकते हैं। प्रॉफिट तब होता है जब एक चीज बुक वैल्यू से ज्यादा महंगी हो। मतलब अब एक चीज में बेचें, आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा की अगर आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बुक वैल्यू से कम बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका मतलब बुक वैल्यू कितनी होगी सर? अगर हम इन दोनों का, एक 20,000 है एक 5,000 है, माइनस करें प्लस करें, तो जाहिर है बुक वैल्यू कम होगी। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो आप प्रॉफिट को माइनस कर दें, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये क्वेश्चन नोट कर लें। सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू, प्लस में आंसर होगा तो ये गेन होगा, माइनस में आंसर होगा तो लॉस होगा। नहीं तो आप ए लेवल में हैं, तो सिंपली क्या करें, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस माइनस कर दें,
आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी है? 15,000। अदरवाइज इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, आ जाएगा। सो गाइस, इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेट करें सर। सर ये हो जाएगा आपका 15 + 8 +80 -100। सर ये आएगा 3। तुम क्या बता रहे हो सर? ये आंसर होगा, शाबाश। ओके, आगे चलते हैं सर। पहले मैं वो सवाल कर दूं जो आपके लिए आसान हो। ओके, ये सवाल बड़ा प्यारा है, क्लास का सवाल है, बहुत अच्छा है। ये भी जरा ट्राई करते हैं। इस सवाल को, बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि अ ट्रेडर बॉट अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2015। एक ट्रेडर ने मशीन बाय की 1 जनवरी 2015। He depreciated it at the rate of 10% per annum using the straight line method and he sold it on 1 जनवरी 2017 फॉर 4,000। और इसने 1 जनवरी 2017 को, यानी 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, इसको बेचा 4,000 का। जब इसने इसको 4,000 का बेचा तो उसको गेन हुआ 200 रुपए का। सवाल ये है कि हमारी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है? तो सर इसको कैसे करेंगे? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। सिंपली क्या नाम है, अ, आप क्या करें, आप देखें कितने साल हो गए। सर 2 साल हो गए। हर साल कितना परसेंट लगता है? 10% लगता है। हर साल कितना परसेंट लगता है? 10% लगता है। तो एक जहन में एक बात याद रख लें, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से, तो हमारे पास क्या आती है? डेप्सन आती है। इसी तरीके से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज से तो बुक वैल्यू भी आ जाएगी। सर समझ में नहीं आया, मैं जरा समझाता हूँ। कॉस्ट को अगर मेरे पास हर साल 10% लगता है ना, हर साल लगता है 10%, तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, मेरे पास क्या आ जाएगी? डेप्सन आ जाएगी। और मुझे बुक वैल्यू फाइंड करनी हो तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 90% से, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। मैं जरा समझाता हूँ। मेरे पास एक एसेट था 20,000 रुपए का, मैं 10% लगाता हूँ, डेप्सन आ जाएगी कितनी? 2,000। अगर मुझे बुक वैल्यू फाइंड करनी हो तो बुक वैल्यू एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो कॉस्ट में से ये माइनस कर दें, 18,000 आ जाएगी। और एक शॉर्टकट तरीका है, आप लिखें 20,000 इंटू 90%। 10% डेफिसिट हुआ है ना, तो ये आ जाएगा 18,000। तो बुक वैल्यू फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, और वो ये वाला है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली आपने ये करना है कि हर साल लग दी है 10%, 2 साल हो गए, तो कितना डेफिसिट हो चुका है? 20% डेफिसिट हो चुका है। यानी अभी इसकी जो बुक वैल्यू है उसकी वर्थ 80% है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, हर साल 10%, देन 10% कम हो रहा होता है, ऐसा चक्कर होता है। तो आप सिंपली क्या करें, जो भी इसकी कॉस्ट है वो लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2 साल हो चुके हैं, इनटू 80% कर दें, और आखिर में आपने क्या करना है, इसकी बुक वैल्यू लिखनी है। अब बुक वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, तो मुझे बताएं। हमने एसेट बेचा 4,000 का, और हमें हमें वो हुआ था, क्या बोलते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ था 200 का, तो बुक वैल्यू कितनी होगी? मैंने अभी बताया कि अगर आपने एसेट 4,000 का बेचा है और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का मतलब बुक वैल्यू कम थी, और आपने ज्यादा का बेचा है उसको। तो व्हाट वाज द बुक वैल्यू? क्या करेंगे, 200 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे? मुझे बताएं बेटा, आप लोग खामोश क्यों हैं? खामोश सर क्यों? माइनस। माइनस करेंगे, 4,000 में से 200 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 3,800 आ जाएगा। तो 3,800 लिखें। सॉरी यार, 3,800 लिखें। 3,800 को डिवाइड करें 80% से, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। चेक करें क्या आंसर आया। 3,800 डिवाइड बाय 0.8, या 3,800 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया? जी, मेरे ख्याल से बी आंसर आएगा, बी फॉर बॉल। अच्छा, अगर ये वो वाला सवाल होता ना, क्या बोलते हैं, अगर आरबीएम वाला सवाल होता तो फिर उसमें ये तरीका होता, कॉस्ट इनटू, अब उसमें क्या है, हर साल, यानी बार बार लगती है परसेंटेज, एक दफा नहीं लगती, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही होती है ना। तो उसमें हर साल 10% लग रहा है, 10% देन 10%, तो उसमें पहले 90% से मल्टीप्लाई करना है, देन दोबारा 90% मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक ही कॉस्ट होती है, एक ही दफा लग रहा होता है। तो जब वो सवाल आएगा उसमें बता दूंगा, ठीक है? यार ये सॉफ्टवेयर का बड़ा मसला है इधर यार। एक मिनट रुके, आगे आ जाए। ये वाला सवाल आप लोग कर सकते हैं। डेप्सन चार्ज फॉर द ईयर बताना है, इतना मुश्किल नहीं है।
जो एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको पहले। तो ये वाला सवाल करके देखें आप लोग, मुझे इसका आंसर बताएं। बेटा ये क्वेश्चन पास पेपर की ही है बेटा, समझना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और ये मुश्किल नहीं है, नीड प्रैक्टिस। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइज मैं जरा बता दूं, देखें, ये मैंने ओपनिंग वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ये क्लोजिंग वैल्यू, ये मैंने क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे लिखी। और मैंने आपको बताया ना बुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाना सीख लें, ये बुक वैल्यू वाला अकाउंट है, ये सीख लें। ठीक है। अच्छा जी, एसेट हमने बाय किया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मसला इसका आ रहा है डिस्पोजल का, क्योंकि ये जब मैंने अकाउंट बनाया था ना, समाना बेटा आप वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आप लेट ज्वाइन किया था आपने। तो यहाँ बुक वैल्यू आती है डिस्पोजल की। ये जो अकाउंट है ना जो मैंने ऊपर बनाया है, इसमें यहाँ पे बीडी आता है, यहाँ पे सीडी आता है, डेबिट साइड पे परचेज की वैल्यू आती है, क्रेडिट साइड पे दो चीजें आती है, एक को बोलते हैं डिस्पोजल की बुक वैल्यू और एक को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये बीडी लिख दिया, ये मैंने सीडी लिख दिया, ये मैंने परचेज लिख दिया। यहाँ दो चीजें आती है, डेप्रिसिएशन और आपका वो डिस्पोजल की बुक वैल्यू। डेप्सन तो हमें फाइंड करनी है, तो हम डिस्पोजल की बुक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमने बेची थी चीज 3,500 की और हमें लॉस हुआ था, लॉस मीन्स बुक वैल्यू ज्यादा होगी, तो 650 को ऐड कर देंगे इसमें 3,500 में। तो आई थिंक सो 4,150 यही होगा। और दोनों साइड का टोटल करें, डिफरेंस बताएं कितना आया। यहाँ पे क्या वैल्यू आई? बच्चे बता रहे हैं सर 7,550। आई होप ऐसे ही होगा, 7,550 होगा। इसका आंसर होगा सी फॉर कैट। ठीक है, हैव यू गॉट दिस थिंग? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलिए जी आगे चलते हैं, मैं आपको जरा सवालात करवा देता हूँ, फिर इसमें मुश्किल पे भी आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। अच्छा जी, सवाल तो बड़े प्यारे आते हैं, मतलब बंदे की हालत हो जाती है, ऐसे सवाल आते हैं। चलिए जी ये वाला सवाल करने हैं आपको। मैं पहले चाह रहा हूँ एक किस्म की सवाल करवा लूँ आपको, बाकी डेप्सन एक अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। यहाँ बोला है कि हमने एक चीज डिस्पोज की थी, आप उसकी सेल प्रोसीड बताएं। वो जो हमने चीज बेची है उसकी सेल प्रोसीड बताएं, आपसे ये पूछ रहा है जी बेटा। क्या आंसर आएगा? बुक वैल्यू वाला अकाउंट बना लें, लेकिन बुक वैल्यू से क्या होगा, डिस्पोजल की बुक वैल्यू आएगी, नॉट द सेल प्रोसीड।
आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक जो इक्वेशन थी ना, सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, प्लस में आंसर होगा तो ये गेन है, माइनस में आंसर होगा तो लॉस है। तो पहले आप वो बुक वैल्यू वाला अकाउंट बनाएंगे, बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, देन बुक वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, और इसने गेन एंड लॉस दिया होगा वो लिखेंगे तो आएगा। ये थोड़ा है टफ सवाल है। जी बेटा। बीडी कितना है सर? 20,000। और सीडी कितना है सर? 15,000। ठीक है, एसेट जो बाई किया था वो कितने का था सर? 7,000। ठीक है। और जो एसेट बेचा था उस पर प्रॉफिट हुआ था 1,000 का। ठीक है। हमें तो डिस्पोजल की बुक में लिखनी होती है, वो फाइंड करनी पड़ेगी। डेप्सन कितनी हुई थी सर? 8,000 हुई थी। तो हमारे पास दोनों साइड का टोटल करें, आप पास बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू कितनी आई बेटा? इस प्रॉफिट का यहाँ कोई काम नहीं है बुक वैल्यू वाले अकाउंट में। जी गाइस, बुक वैल्यू कितनी है जल्दी बताएं। समय बेटा, बहुत बहुत सॉरी करूंगा, असल में आज क्लास नहीं होगी ना। आज क्लास ऑफ है, कल होगी क्लास। बेसिकली सैटरडे वाले दिन मैंने दो क्लासेस दी थी, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, क्लास ले जाती है, तो आज क्लास ऑफ है, तो कल आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह। सर ये आ गया 4,000। ओके, दिस इज द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को यहाँ पुट करें, और हमें प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट को लिखें +1,000। ये 4,000 वहां जाके प्लस हो जाएगा, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं वीडियो भेज दूंगा, आप देखते रहिएगा। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ हम ज्यादा ज्यादा सवाल कर सकें। ये वाला जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ये सारे वो बुक वैल्यू वाले सवाल हैं। इसमें पूछा है कि डिस्पोजल पे जो लॉस हुआ वो बताओ। तो कभी कभार दो इक्वेशन, दो काम भी होते हैं, मतलब हम बुक वैल्यू का टी अकाउंट बनाते हैं, देन सेल प्रोसीड की इक्वेशन यूज करते हैं। तो आई वुड से कि ये आप लोग खुद करें। आपको पहले डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो आपको पता है, जो टी अकाउंट मैंने सिखाया वहां से फाइंड होगी। देन इक्वेशन यूज करेंगे तो वहां से आपके पास लॉस एंड गेन आ जाएगा, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू वाली इक्वेशन। बी क्विक गाइस। हम्म। अच्छा अच्छा, विरा काटा काट दी। सामान कम एवढा सामान कम, फ्रिज में जो आवड सामान विषय बल्ले, वाड़ा सामान नोट सामान बड़ा फ्रिज सुबह भी सुखा, फ्रिज सुबह 7 टाइम की भी सुबह माखा में से बल्ले सब रोके लगता है, देखो और क्यों नहीं सारी बन दूर सुन आवड़ी सामान विषय बल्ले विषय सुबह क्यों फैजन समझ के रह गई। Čeos, čepiste, da ne bih davali za meni. Zubacam ništa. Kura davali. ओके। बेटा सवाल कर लिया आप लोगों ने? बच्चे बता रहे हैं सर 700 आंसर आया, 700 के गेन आया। समाना बेटा, आपके पास भी 700 के गेन है? जी, आपके पास भी गेन आ गया या मैं करवाऊं? देखिए बेटा, आप लोग देख लें कैसे होगा। ओके। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं फाइनल, ठीक है। ये तो आसान सवाल है, ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये जो कुछ सवाल हैं जो मुश्किल हैं, जिनमें आपको परेशानी होगी। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इसमें एरर है, ठीक है ना। ये जो सवाल है इसमें एक छोटा सा एरर है, वो बता दूंगा वो क्या एरर है। बुक वैल्यू का थोड़ा इसमें मसला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान में रख लीजिएगा, इसमें कोई एरर है जो मुझे याद पड़ता है। अच्छा, ये वाला सवाल कर लें आप, फिर क्लास ऑफ करते हैं।
ज्यादातर आप कोशिश क्या करें, हर सवाल मत किया करें, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर मुश्किल सवालों की तरफ आ जाएं। इस तरह के सवाल बहुत मिलेंगे जिसमें बुक वेरी वाला टी अकाउंट यूज होता है। जी, ये करें फिर क्लास ऑफ करते हैं। इसमें बुक वेरी वाला सिस्टम होगा। जी बेटा, क्या आंसर आया?